वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उम्मीद भी तुम सुकून भी तुम डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है लेट नाइट फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं आपको लेकर। तो आज देर रात वो जो भी आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, आज हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानेंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज देर रात पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आज देर रात आपका पर्सन ये सोच रहा है या सोच रही है कि वो आपको अपने जीवन से खोना नहीं चाहते। जो गलतियां वो पहले कर चुके हैं वो उसको समझ रहे हैं, और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उन्होंने, जो वक्त आपके साथ गुजारा है, वो पुरानी यादें, वो स्वीट मेमोरीज, वो गोल्डन टाइम आपके पर्सन के दिल से और दिमाग से नहीं निकल पा रहा। कोशिश की होगी इन्होंने कि वो आपको इतना याद ना करे, और ये पर्सन कुछ लोगों के आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट में 40% लोगों के पार्टनर नहीं है, 60% का डेली बेसिस पे कांटेक्ट होता होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन के कार्ड्स भी हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आज देर रात आपके पर्सन कहीं बाहर हैं, दोस्तों के साथ हो सकता है कहीं बाहर हो, डिनर करने गए हों या फिर दोस्तों के साथ उनके घर पर नाइट ओवर के लिए रुके हों। और लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स भी हैं। ये इंसान आपसे हो सकता है बहुत दूर रहते हो, अदर कंट्री में, अदर सिटी या टाउन या प्लेस में। अगर ये एक ही देश में रहते हैं आपके साथ तो दूरी है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से हो सकते हैं। और मुझे कार्ड्स में ये भी समझ आ रहा है कि आपका पर्सन ना डरा हुआ है, आपको खोने का डर है उन्हें, जो पहले उनको नहीं था। ये एक ट्विस्ट आ गया है उनकी सोच में। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले प्यार, रिलेशनशिप, कमिटमेंट और ट्रू लव, इस तरह के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते होंगे, क्योंकि ये रिलेशन आपका ना इनको कुछ सिखाने के लिए मिला है। ये पर्सन आपका प्योरली कार्मिक पार्टनर है। मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि गाइस, आप लोग टाइटल्स और लेबल्स पे मत जाया करो कि ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। आप लोग ना इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, ये भूल जाते हो कि मुझे फ़िलहाल अपने रिलेशन में ऐसा क्या करना है कि मेरा रिश्ता दोबारा से वैसा ही हो जाए जैसे हम लोग पहले रहते थे, खुशी खुशी, प्यार से, आपसी समझ के साथ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बैलेंस में। तो ये डेफिनेटली आपका एक कार्मिक पार्टनर है। आज देर रात इनके अंदर एक फायरी एनर्जी भी है, पैशनेट एनर्जी। मतलब आपको लेकर इनके अंदर एक आग है, और ये आग बदले की नहीं है, ये प्रेम की आग है। चिंगारी आपने लगा दी है, और ये जो प्रेम की आग इनके अंदर सुलग रही है वो बस अब सुलगती ही जाएगी, बंद नहीं होने वाली, क्योंकि ये पर्सन आपको मानते हैं वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। और आज देर रात ये आपकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। आपके साथ इन्होंने जो पुराना टाइम एंजॉय किया है, पुरानी यादें, उस फोटो को देखने के बाद इनके अंदर और भी ज़्यादा वो एनर्जी हाइपर हो जाएगी कि इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, और फिर ये एक प्लान कर सकते हैं अचानक आपकी तरफ आने का, मिलने का, आपसे कॉल पे बात करने का। तो कुछ लोगों में ये अगले 5 दिनों के अंदर
आपके साथ ना बहुत रोमांटिक होना चाहेंगे। फ़ोन पे अगर बात होगी तो आप नोटिस करोगे कि ये आपको लेकर पजेसिव और एक स्पेशल अटेंशन देते हुए फील कराएंगे आपको, और आपको अच्छा भी लगेगा कि मैं कब से इनका अटेंशन, इनका टाइम, इनका फोकस चाह रही थी कि भगवान ये पर्सन मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दें। पहले हम दोनों कितना रोमांटिकली फ़ोन पर बात करते थे, चैट करते थे, तो कुछ पिछले महीनों से इनका रवैया बदल गया है, इनके एटीट्यूड में चेंजेस आए हैं, जिसने आपको परेशान भी किया। और अभी भी ना कुछ लोगों का पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है। ब्रेकअप हो सकता है कर लिया हो इन्होंने गुस्से में आकर, या किसी के कहने पे किया हो, या फिर कहते हैं ना कि कई बार इंसान बिना सोचे समझे अचानक कोई फैसला ले लेता है या ले लेती है, लेकिन बाद में उसको जब पता लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया। ऐसी सिचुएशन आज रात स्पेशली लेट नाइट इनको फील होने वाली है। और बाकियों के लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं गाइस। आपके पर्सन को आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ फिजिकल होना भी अच्छा लगता है, और इस पर्सन के अंदर जो एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है रिलेशन में, जो वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं, न्याय नहीं कर पाए हैं, तो भी आज देर रात इनको फील होगा कि उसने मुझे इतना प्यार दिया और मैं उसके बदले में उसको इतना प्यार भी लौटा नहीं पाया। तो वो एक अंदर ही अंदर ना पछतावा, और मन के अंदर जो पुरानी बातें हैं उससे इंसान का दिल भी दुखी है। आपका पर्सन थोड़ा सा इमोशनल भी है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना प्रिटेंड करते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन हो, लव हो, ये सब बाद में आते हैं। पहले नंबर पे उनकी लाइफ है, उनकी खुशियां हैं, उनका काम है, उनकी फैमिली है, उनके अपने सपने हैं। तो ये पर्सन आपको ऐसा कई बार बोल चुके होंगे कि तुम इतना जल्दी रिलेशन को लेकर और मुझे लेकर गलत सोच लेते हो या सोच लेती हो, क्योंकि तुम इमोशनल हो और मैं प्रैक्टिकल हूँ। इन्होंने खुद आपको ये बोला भी होगा कि हमें ना लाइफ में प्यार से ज़्यादा काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए, उसके बाद प्यार व्यार के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से, मुझे लग रहा है कि आज रात ज़्यादा नहीं सोच रहे प्यार को लेकर। फैमिली में भी बिजी लग रहे हैं, और हो सकता है कि अपने अंदर ही इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी लाइफ में अगर कोई भी रिलेशन आता है या आएगा वो मुझे छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन सामने वाला मेरी बातों से और मेरे प्यार से और मेरे बिहेवियर से अट्रैक्ट हो जाता है। तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस भी है। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो अंदर ही अंदर अपनी अकड़, अपने घमंड और कहीं ना कहीं अपनी जिद में ज़्यादा रहते हैं। प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका। तो आज रात ना ये ज़्यादा नहीं सोच रहे। और मैं जब भी रीडिंग में कुछ भी बताती हूँ गाइस, मैं उसको गोल गोल घुमा कर नहीं बताती। जो कार्ड्स में जैसा आया है, अच्छा आया है तो अच्छा बताऊंगी, बुरा कुछ निकला है तो बुरा भी बता दूंगी। लेकिन उस बुरे में से हम अच्छा क्या निकाल सकते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिले, यूनिवर्स की, एंजल्स का सपोर्ट मिले, गॉड आपको रास्ता दिखाएं, मैं वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। और बाकी लोगों का पार्टनर ना थोड़ा सा फिजिकल होने का प्लान कर रहा है आपके साथ। तो रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और मैंने आपको बताया कि इनको आज रात स्पेशली देर रात नींद भी नहीं आने वाली, और ये अपने फ़ोन में बार बार आपकी पुरानी फ़ोटोज़, कुछ वॉइस नोट्स हो सकते हैं जो इन्होंने संभाल कर रखे हों, या फिर आपके साथ जो चैटिंग वगैरह हुई है पास्ट में उसके स्क्रीनशॉट रखे हों, उनको बार बार ना पढ़ने वाले हैं।
ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी आज रात इनको लेकर इस तरह फील करोगे, मन शायद आपका भी इनकी तरफ खिंचा खिंचा रहेगा, और इनका कोई आपके पास चैट मैसेज है, वॉइस नोट है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपने संभाली हुई है, तो आप उसको रीप्ले करोगे, दोबारा से चालू करोगे, सुनोगे, और फिर उससे आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। मन करेगा आपका कि यार लड़ाई झगड़े साइड में रख देते हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में वापस आ जाएं। आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ऑलरेडी। कुछ लोग पिछले 2 महीने से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से। थ्रॉट चक्र आपका एक्टिवेट है। आपको इनके लिए ना कुछ मूड स्विंग्स भी होते हैं। कई बार आपका मूड भी इनको लेकर ऑन एंड ऑफ होता रहता है। ऐसी ही मिररिंग एनर्जी में आपके पार्टनर भी आज रात नजर आ रहे हैं। और मुझे क्या दिख रहा है, कुछ चैनल मैसेज है, साईं बाबा के चैनल मैसेज, गाइडेंस मैसेज। पहला मैसेज निकला है डिवाइन टाइमिंग, दूसरा धूनी। धूनी का मतलब होता है जो हम फायर रिचुअल करते हैं, इंसेंस लगाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, और वैसे धूनी का मतलब होता है जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें हम हवन और यज्ञ में पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, और ईश्वर से हम ये प्रेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उससे हमें आज़ादी मिले, उससे हमें तुरंत समाधान मिले। तो हम हवन, यज्ञ, पूजा इस तरह अपने घर में भी कई लोग करवाते हैं, और कुछ लोग जो अदर रिलीजन से हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो लोग हो सकता है कि किसी अदर वे से फायर रिचुअल परफॉर्म करते हो। मोमबत्ती जैसे कैंडल्स वगैरह आपने देखा है चर्चेज में जलती हैं। तो धुनी यहाँ पर निकला है कि आप अपनी मुश्किलों को, परेशानियों को और अपने अंदर के डर को धुनी में जला फेंके। फायर रिचुअल कोई भी आपको अगले आने वाले 11 दिनों में अगर आप कर सके तो करिए। सेज कर सकते हो, बे लीफ रिचुअल कर सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, अगरबत्ती जला सकते हो, धूप जला सकते हो, दिया जला सकते हो, और ये जलाते हुए आपको ये बोलना है कि मेरी लाइफ से ये लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो गई है। अगला यहाँ पे साईं बाबा जी का गाइडेंस कार्ड है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। वाओ, ये बहुत ही ग्रेट मैसेज है साईं बाबा का। डिवाइन एनर्जीज आपको कह रही हैं, ईश्वर का आपको सीधा सीधा एडवाइस भी है, और एक गाइडेंस मैसेज निकला है कि आप अकेले नहीं हो, वो आपको देख रहे हैं। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप साईं बाबा के आगे प्रे करिए, रिक्वेस्ट करिए, नतमस्तक होइए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। देन अगला मैसेज है रीड होली बुक्स, पवित्र किताबों को पढ़ना शुरू करें। धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है अपने धर्म के। वो आपको मेंटल पीस देने के साथ साथ आपकी लाइफ की ब्लॉकेज भी दूर करेंगे, और इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग, और भी डीप, और भी लॉन्ग लास्टिंग बना देंगे। ये तो भगवान के, साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड थे। अब चैनल्ड मैसेज जो लव लाइफ के लिए पार्टनर बोलना चाहते हैं आपको, वो क्या है? पहला मैसेज है जो आज देर रात आपके लिए इनकी सोच है, उसमें पहला मैसेज निकला है, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू कॉज आई लव यू। पर्सन कह रहे हैं मैं तुम्हारे बारे में अपने आप को सोचने से रोक ही नहीं पा रहा या रोक नहीं पा रही, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ये आपके दिल में जो एक सवाल हमेशा चलता रहता है, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए, कहीं उनको कोई अच्छा तो नहीं मिल गया, कहीं इस इंसान को थर्ड पार्टी से आज भी प्यार तो नहीं है,
आप कई बार ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन आपको आज देर रात ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मैसेज ने क्लियर कर दिया है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, आपके बारे में वो खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा, आप उनके दिल और दिमाग में छा गए हो। और ये आपकी प्रेयर्स का, आपके किए गए उपायों का, आपके इंतज़ार का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपके सब्र का फल भी है। आपने बहुत टाइम से इस इंसान के लिए ना काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ दे, मेरा पर्सन सिर्फ मुझसे ही रिलेशन में रहे, तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है? आपको रिजल्ट आएगा। सूनर और लेटर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव गुड न्यूज़, पॉजिटिव एनर्जी, एंड डेफिनेटली समथिंग ब्यूटिफुल इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे वो वाइब आ रही है। मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, और जो इंट्यूटिव रीडर्स होते हैं, साइकिक रीडर्स होते हैं, उनको वाइब्रेशंस, एनर्जीज और ऑरा फील होता है, आसपास का माहौल। रीडिंग करते टाइम वो एनर्जी मुझे बहुत ही वार्मथ वाली फील हो रही है, बहुत ही लव वाली फील हो रही है, बहुत ही कोजी वाइब्स आ रही हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। आई एम मिसिंग योर लाफिंग साउंड, प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से हंसना दोबारा शुरू कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये हंसी बहुत अच्छी लगती है। आई एम मिसिंग योर लाफिंग साउंड, या तो आपका हंसने का तरीका अलग है। कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम से हंसते हैं और हमें भी हंसी आ जाती है उनकी हंसी सुनकर। तो ये पर्सन आपको फन लविंग, जॉली, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने वाले, हंसने वाले, खिलखिलाने वाले, सामने वाले की प्रॉब्लम का आप शायद अपने हंसने से या मुस्कुराने से ही सल्यूशन निकाल देते हो। कई बार दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई एक भी ऐसा इंसान है जिससे बात करके ना हमें मज़ा आ जाए और वो हमें हंसा दे, तो हमें ना कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉब्लम कमज़ोर लगने लगती है। हमें लगता है कि यार इससे बात करके मेरा मन हल्का हो गया, बहुत मज़ा आया, कुछ टाइम के लिए मेरे दिल और दिमाग से टेंशन ही चली गई। ऐसा होता है या नहीं होता? कमेंट करके ज़रूर बताना। हंसना भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, एक बहुत अच्छी हीलिंग टेक्निक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हंसी कहाँ से आएगी, क्योंकि पार्टनर तो किसी और के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, हम उनके लिए रीडिंग सुन रहे हैं, हमें क्या पता हमारा पार्टनर किसी और के साथ कहाँ घूम रहा है या घूम रही है। आते हैं ऐसे सवाल, आप में से बहुत लोग कमेंट भी डालते हैं और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, वहाँ रिप्लाई नहीं दे पाती। रीज़न ये है कि ऐसी बातों का जो रिप्लाई है वो एक शब्द में येस और नो में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए वीडियोज़ में मैं आपको समझाती हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट जर्नी, अप्स एंड डाउन्स, राइट एंड रॉन्ग। लाइफ किसी की भी एक जैसी नहीं है। आपको लगता है कि टारो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, स्पिरिचुअल गुरुज हो, साइकिक रीडर्स हो, रेकी मास्टर्स हो, इनकी लाइफ बड़ी टकाटक चल रही है। लाइफ में सबके प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम्स भगवान की लाइफ में भी थी तो हम तो फिर इंसान हैं, लेकिन उनसे डील करना हमें आता है, जो आप लोगों को बाद में लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी आपका जो पर्सन है वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा। आज देर रात उसके अंदर आपको लेकर एक चिंगारी है, और प्यार की चिंगारी है, लवी डवी वाइब्स है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। अभी कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर ये सब नहीं सोच रहे वो, क्योंकि आज रात को वो कितना कुछ सोच लेंगे। देर रात वो आपके लिए जो सोच रहे हैं वो इस रिलेशन में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर उनको किसी ने पास्ट में भड़का दिया था या वो खुद फिसल गए थे किसी और की सुंदरता देखकर, किसी और का स्टेटस देखकर, लाइफस्टाइल देखकर, पावर देखकर, फाइनेंशियल स्टेटस देखकर,
या किसी वजह से भी किसी और रिलेशन में चले गए क्योंकि वो उनका कार्मिक रिलेशन है, टॉक्सिक है। ऐसे रिलेशन हम लाख चाहे हमारी लाइफ में आ जाते हैं क्योंकि उनका भी किसी के साथ कर्म जुड़ा रहेगा। तो आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लो मत रखना, सेल्फ डाउट में भी मत आना, सेल्फ वर्थ में भी मत आना कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे पार्टनर तो मुझे प्यार ही नहीं करते। तो अभी आपको इस पर्सन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी। लेट देम चेज यू, उन्हें आपको इंतज़ार करवाना है क्योंकि ये पर्सन आपसे जितना भी कनेक्शन फील करते हैं ना, वो उनको कॉन्फिडेंस देता है। ये पर्सन आप पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। आपको लगता है कि मेरा पर्सन मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, अगर मुझसे इस इंसान को विश्वास होता, प्यार होता, तो ये कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाते। ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है जिसे अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि उसने कहाँ जाना है। पहले भी तो हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, कितने कितने दिनों तक बात नहीं करते थे, ब्लॉक में डाल देते थे। फिर दोबारा हम जब बात करेंगे ना तो फिर से हमारा रिलेशन पहले जैसा हो जाएगा। तो ये इनको अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है और आप पर ट्रस्ट है, इस वजह से भी ये इंसान आनाकानी करते हैं इस रिलेशन में। अपना ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं करते और आपको ना वेट बहुत करवाते हैं क्योंकि ये पर्सन अटेंशन सीकर भी है। इनको अच्छा लगता है कि आप इनके पीछे पड़े रहो, इन्हें बार बार कॉल करते रहो, बार बार मैसेज करते रहो, इनके बारे में पूछते रहो। और अभी तो 25 से 30% लोगों ने इस इंसान को ना बिल्कुल भाव देना बंद कर दिया है। ना कॉल कर रहे हो आप अपनी तरफ से, ना जो पहले जल्दबाजी करते थे कि ओ माय गॉड ये तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप या इनके दोस्तों को फ़ोन करने लग पड़ते थे कि बताओ बताओ वो कहाँ है, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे। या फिर आप इनके सोशल मीडिया पर इतना स्टॉक करते थे, सारी सारी रात भी कई बार आप इस इंसान के बारे में सोचकर अपनी नींद भी खराब कर लेते थे। तो शायद इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल पा लिया है। अब आप इनके लिए सोचते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी में सोचते हो कि इस इंसान को मेरी तरफ आना ही होगा क्योंकि इस इंसान को मेरे जैसा प्यार करने वाला दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, या तो आपको टैरो सुन सुनकर ये एनर्जी फील होने लग गई है या फिर आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान आपके लिए जो पहले एटीट्यूड दिखा रहा था या दिखाती थी, अब इनके एटीट्यूड पे पानी फेर दिया है आपने और ये लौटेंगे। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 3 हफ्तों के बाद लौटेंगे, 3 वीक्स के बाद, और कुछ लोगों में ये पार्टनर आपका 5 दिनों के अंदर कोई एक्शन ले सकता है। अगले 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। वाओ, कितने सारे एंजल नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो निकला है 1111, उसके बाद 777, कुछ लोगों को 555 भी बहुत दिख रहा होगा, 555, और 786 एंजल नंबर भी आया है, 369 एंजल नंबर भी आया है, और एंजल नंबर 333 भी आया है। ठीक है, तो ये एंजल नंबर्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सबको एंजल नंबर्स नहीं दिखते। कुछ लोगों को ये पर्सन आपका ड्रीम में कोई मैसेज, कोई साइन, कोई हिंट दे सकता है, या फिर आजकल आप सिंक्रोनिसिटीज़, डेजा वू और बहुत सारी इस तरह की फीलिंग्स और एनर्जी महसूस कर रहे हो जो शायद आपने पिछले कई महीनों में नहीं की होगी। हॉट एंड फायरी मानते हैं आपको, और ये पर्सन आज देर रात डेफिनेटली आपके साथ रोमांटिक पलों को एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगली मीटिंग ये प्लान कर रहे हैं, आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाना चाहेंगे जो रोमांटिक होगी, और आपके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में इस रिलेशन को लेकर काफ़ी अच्छे प्लान बन रहे हैं। ये आज देर रात वो आपके लिए सोच रहे हैं। कुछ लोगों का पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा बोलकर बताना पसंद नहीं करते, आई लव यू ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन अंदर उनके यही चल रहा होता है कि यार मैं इसको कैसे बोलूं कि मैं तुझे प्यार करता हूं,
मैं तुझे अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कई बार ये चुप हो जाते हैं फैमिली रीजंस के कारण, कई बार ये अपने पास्ट की जो इन्होंने गलतियां की हैं उसके कारण चुप हो जाते हैं, और कई बार ये फ्यूचर का सोच के डर जाते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ तो तुरंत सामने वाला कहेगा चलो फिर शादी करते हैं। शायद ये अभी भी ऐसा सोचते हैं। तो गाइज, मैंने शादी के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि हमें मैरिज को लेकर वीडियोस देखने हैं। इस चैनल पर आपको टाइमलेस वीडियोस सारे ही मिल जाएंगे। मेजॉरिटी के लिए मैं हमेशा टाइमलेस वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ और उनकी कोई समय सीमा नहीं रहती, चाहे वो किसी भी साल में बनाए गए हों, किसी भी महीने में बनाए गए हों। आप उन वीडियोस को दोबारा रिपीट पर कितनी बार चाहे सुन लो, हर बार आपको उस वीडियो में ऐसा ही लगेगा कि जो मेरे मन में सवाल चल रहे थे इन वीडियोस में वही आंसर आ रहा है, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स है। ठीक है, ऑल राइट, अब देखते हैं अगला क्या चैनल मैसेज है। प्लीज पुरानी बातें भूल जाते हैं, जो भी हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां बनी या किसी तीसरे के कारण हमारा रिश्ता टूटा था। एक नई शुरुआत के लिए मैं भी तैयार हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? प्लीज जल्दी बताओ। अब आपको इस पूरे मैसेज से क्लियर हो गया होगा कि उनका इरादा आपके साथ फ्यूचर में कैसा है। एक बात तो क्लियर है गाइस कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, और जिनके पार्टनर आपसे बिल्कुल नहीं बात कर रहे, ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना उन्होंने अपने सोशल मीडिया से आपको कोई हिंट दिया है, और अगर इन्होंने नंबर ही आपका ब्लॉक कर दिया है, आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है, तो आपको ना इस पर्सन के लिए अभी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले 7 दिनों तक वेट करें, 7 डेज तक। ये मुझे आपकी रीडिंग में चैनल्ड हुआ है। यूनिवर्स ने ये चैनल्ड गाइडेंस आप लोगों को दी है जो सेपरेशन में है, जो ब्रेकअप से परेशान हो गए हैं। अगर ये ब्रेकअप कर चुके हैं तो भी आपके लिए वेटिंग का कार्ड है कि आप वेट करें, और जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है, बस इन्होंने अचानक ही बात करना कम कर दिया है, तो भी आप 7 दिनों तक वेट करें। और आज देर रात अगला चैनल मैसेज क्या है? मैं तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ के और भी मिस करने लगता हूँ। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है? आपके साथ तो रोज ही होता है गाइस, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके लिए आपका प्यार है, इनके लिए आपका वेट करना है, इनके लिए आपका इस रिश्ते में बने रहना है, तभी तो आप डेली इस इंसान की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, इनके इरादे, इनके एक्शन, ये सब सुनने के लिए आप टैरो देखने आते हो। तो डेफिनेटली कह सकती हूँ मैं, आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि ये कार्ड में आया है, और मैं इसको कोई लेबल या कोई टैग नहीं दे रही। सोलमेट कार्ड लिखा हुआ है टैरो में, तो आप लोग सोलमेट हो। सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। तो ये कनेक्शन, दुनिया में बहुत लकी हो कि ऐसा रिलेशन आपको मिला है, वो भी काफ़ी लकी मानते हैं अपने आप को, क्योंकि सोल कनेक्शन हमें हर किसी से नहीं फील होता। लाइफ में बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, फ्रेंड्स भी बनते हैं, और जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमें हर एक से प्यार नहीं होता। कुछ खास लोग होते हैं जिनसे हमारा इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। लव, अट्रैक्शन, स्पार्क, बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी, हमें लगता है कि यार ऐसे किसी पर्सन को मैं सदियों से या सालों से तलाश कर रही थी या कर रहा था, फाइनली ये मुझे मिल गए हैं। तो आप इनको लेकर ऐसी सोच रखते हो, वो भी ऐसी सोच रखते हैं, बस डिफरेंस ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते आपके सामने, कह कर नहीं बताते, अंदर रखते हैं। उसके पीछे इनकी फैमिली भी हो सकती है, और वो अगर चाहें भी आपको कमिटमेंट देना तो वो अपने घर वालों का, अपना समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी सोशल इमेज, पब्लिक इमेज, ये सब सोचकर रुक जाते हैं।
तो गाइज ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। आज देर रात नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, आज देर रात या लेट नाइट आप ज़रूर लिखें। और अगर आपको एंजल नंबर डालना है तो आज आप डालोगे 555 एंजल नंबर 555। अभी के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।